तीर्थम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव ऋषभ देव भगवान की। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य तुर्तवट्टाधीश्वरिया चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव भक्तों के भगवान वर्तमान के वर्तमान चर्या चक्रवर्ती तीर्थोद्धारक विश्व हितंकर आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। बुद्धि बाकी सराहिए जो सेवे जिन धर्म। बुद्धि बाकी सराहिए जो सेवे जिन धर्म। वह बुद्धि किस काम की जो बांधे दुष्कर्म। उसकी बुद्धि की प्रशंसा करो जो बुद्धि जिन धर्म का सेवन करती है, जो बुद्धि वीतरागता के मार्ग पर ले जाती है, जो बुद्धि धर्म ध्यान के मार्ग पर बढ़ाती है, जो बुद्धि तीर्थों के विकास के काम आती है, जो बुद्धि धन का दुरुपयोग नहीं करने देती है, धन को तीर्थों के संरक्षण में लगाती है। वो बुद्धि किस काम की जिससे दुष्कर्म होने लग जाएं। रुपया पैसा हाथ में आया और बार में जाने लग जाएं, होटलों के चक्कर लगाने लग जाएं, वो बुद्धि बेकार की बुद्धि है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे बुद्धि मिली हमारे पुरखों से, गुरुजनों से, कि यदि हमारे हाथ में समय होता है तो गुरुओं की सेवा में जाता है, धन होता है तो तीर्थों के संरक्षण में जाता है। आज तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लोग भी उपस्थित हैं। तीर्थों के विकास में हाथ लगाने वाले भरत जी मोदी, परेश गांधी और अनेक श्रावक उपस्थित हैं। लाल मंदिर के पुनीत जी, नीरज जी वगैरह भी। एक आदमी भी खड़ा रहता है ईमानदारी से, निष्ठा से, एक आदमी भी डटा रहता है तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो आपके मंदिर को, तीर्थ को हाथ लगावे। और जब एक इंसान ठीक से खड़ा रहता है तो तीर्थ का निर्माण हो जाता है। और इसका एक उदाहरण है कागदीपुरा का नवीनतम प्राचीन मूर्तियों वाला जिनालय। सौभाग्यशालियों, जहां सबका होता है सुधार, जहां सबको मिलता है आधार, जहां आचार्य मानतुंग स्वामी ने की भक्तामर की रचना, उस नगर का नाम है धार। और इस धार में आकर के भी जिनमें सुधार न आया, धार में रह करके भी अगर सुधार ना हुआ तो बताइए। बोले सुधार तो हुआ है लेकिन उधार हुआ है। जब तक आप हो तब तक ठीक है, जब तक साधु संत मुनिराज त्यागी व्रती हैं तब तक ठीक है, सुधार है। और वो गए तो उधार था। उनके जाते ही कुछ लोग होते हैं जो हर हाल में मार्ग में डटे रहते हैं, साधना के क्षेत्र में लगे रहते हैं, देवशास्त्र गुरु और तीर्थों की रक्षा सुरक्षा के लिए काम करते रहते हैं। ये वही भूमि है
जहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामृत की रचना की। वो भोजशाला, अरे भाई भोजनशाला तो बहुत लोग जाते हैं, आप लोग कभी भोजशाला जाकर के भी देखो, और उसे देख करके ही मालूम पड़ता है कि निश्चित रूप से यही भूमि रही होगी जहां आचार्य मानतुंग विराजे होंगे और भक्तामृत की रचना की। जिनालय की जब प्राचीन मूर्तियों के दर्शन करते हैं, किसी में लिखा है 1303, किसी में लिखा है 1331। कुछ मूर्तियां ऐसी हैं कि जिनमें संवत ही नहीं लिखा है, प्राचीनतम मूर्तियां हैं। तो ऐसे लगता है कि जब आचार्य मानतुंग विराजे होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर दिगंबर जैनों का एक बड़ा समाज रहा होगा, तभी उन्होंने दीर्घकालीन प्रवास किया होगा, और तभी राजा भोज की सभा में बोलने वाला कोई श्रावक रहा होगा इतना सक्षम कि राजा की सभा में भी हो और बोल भी सके कि हमारे गुरु महान ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानी हैं, वेद विज्ञानी हैं। और तभी वो घटना बनती है कि संविवाद खड़ा हो जाता है और अंततः मानतुंग स्वामी को सभा में बुलाया जाता है। मुनि कहते हैं कि राज्यसभा में हमारा क्या काम, किसी के गृहस्थ के घर पर किसी की सभा में हमारा क्या काम, हम तो त्यागी व्रती मुनि हैं। भरत जी, जब चक्रवर्ती को भी मुनियों के दर्शन की भावना होती थी तो वो खुद तीर्थंकर ऋषभदेव के समौषण की यात्रा करते थे, यात्रा को जाते थे, मुनियों के दर्शन करते थे, पड़गाहन को खड़े होते थे। और एक बार पड़गाहन हो गया तो फिर मुनि महाराज अब कहीं जा नहीं सकते, उनको आपके घर में आहार के निमित्त से आना ही होगा। अब आप ऐसे ही कहो कि नहीं आप तो चलो, आप तो ऐसे ही घर पे चलो, तो किसी के घर पे जाने का कोई काम नहीं है। चैत्यालय हो, विशेष कारण हो, मानतुंग स्वामी ने मना कर दिया, हम राजसभा में क्यों जाएंगे, हमको राजा से क्या लेना। भाई जिन्हें कुछ लेना है वो हाथ फैलाएं, वो जाएं, वो मांगे, हम तो मुनि हैं, हम नहीं जाएंगे। कहते हैं राजा को बुरा लगा, अरे कितने सन्यासी हमारे पास नहीं आते हैं, और वो दिगंबरत्व को समझ नहीं पाए, जबरदस्ती उन्होंने बुलवाया और संभव है भोजशाला जैसे प्रांगण में उनको उपस्थित किया, और संभव है कि राजा भोज की न्याय सभा वहीं लगती हो। और तब गुरुदेव ने उपसर्ग समझ करके भगवान जिनेन्द्र आदिनाथ स्वामी की स्तुति चालू की। प्रथमम जिनेन्द्रम, पहले तीर्थंकर की आराधना चालू की और भक्तामृत की रचना होते ही सारे बंधन टूट गए। भक्तामृत की रचना भूमि, इस भूमि का सबसे बड़ा सौभाग्य है। नालछा में आशाधर पंडित जी ने कुछ शास्त्रों की रचना की, कागदीपुरा में कोई संत विराजे होंगे, मानतुंग गिरी की पहाड़ी पर मानतुंग आचार्य ने तपस्या की होगी, लेकिन विश्व का सबसे प्रसिद्ध स्तोत्र की अगर रचना कहीं हुई है तो उस भूमि का नाम है धार। कल हमारा भी भोजशाला में जाना हुआ, मीडिया सामने आ गई और उन्होंने पूछा क्या संदेश है। हमने कहा संदेश साफ है, ये भोजशाला कभी पाठशाला रही है, यहाँ बाग देवी जैन सरस्वती की प्रतिमा रही है, इसका संबंध जैनों से भी है, इसका संबंध भारतीय संस्कृति से भी है, इसलिए इसका उसी तरह से निर्वाह होना चाहिए, पवित्र तीर्थ भूमि के रूप में इसका संरक्षण होना चाहिए। भोजशाला के कार्यकर्ता, हिंदूवादी संगठन के सभी लोग भी साथ में थे।
भाई कुछ भी कहो, इस जमाने में संख्या बल बहुत जरूरी है। संख्या बल कम तर पड़ता है तो आप अपनी चीज के लिए भी जम करके अधिकार नहीं जता पाते। गिरनार जी के लिए यात्रा निकल रही है, गिरनार जी के लिए निर्वाण लाडू की तैयारी चल रही है, देश भर से हजारों लोग पहुंचने वाले हैं। सब अच्छा प्रयास है, लेकिन समस्या तो संख्या बल की है। चौथी टोंक पर किसी ने झंडा, जैन धर्म का झंडा खड़ा करने की हिम्मत की, झंडा लगा दिया, उसके पीछे तो बहुत बखेड़ा हो गया, लेकिन पुरातत्व का नुकसान किया गया, रंग पोत दिए गए, छेड़छाड़ की गई, नव निर्माण कर लिया गया, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता। संख्या बल, हमारा विरोध नहीं है किसी से, लेकिन हमारा कहना ये है कि देश का प्राचीनतम समाज है जैन समाज, धर्म है जैन धर्म, इसको भी यथा योग्य न्याय और संरक्षण मिलना चाहिए। इसके पुरातत्व का, इसके तीर्थों का संरक्षण होना चाहिए। कभी शिखर जी पर बात आती है, कभी मंदारगिरी पर बात आती है, कभी शहर के बीच के मंदिर लूट लिए जाते हैं। दिल्ली में पिछले साल एक प्रसंग बना था, एक जैन मंदिर पर ही सीधा उपसर्ग आ गया। मुंबई में कुछ राजनैतिक लोग कभी सफेद पट्टी का, पीली पट्टी का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, पद विहारी संतों के लिए अगर कोई व्यवस्था किसी सरकार के दिमाग में आ गई तो तुम क्यों परेशान होते हो? ध्यान रखिए, संत है तो बसंत है, और संत नहीं है तो सब कुछ अशांत है। महानगरों की कहिए, गांव की कहिए, देश की कहिए, सुरक्षा और रक्षा, व्यवस्था और सुव्यवस्था संतों के तप त्याग से है। सौभाग्यशालियों, जनगणना की बात आती है, कितने लोग इस पर फोकस कर रहे हैं। भाई, जनगणना हो रही, ईमानदारी से अपनी पूरी जनगणना कराओ ना, जैन लिख करके। भले आप भाड़े के मकान में रहते हो, लेकिन मकानों की गणना कराओ ना, तो एक डाटा होगा सरकार के पास कि जैनों की संख्या है। हम तो समझ रहे थे 45 लाख, ये तो 2 करोड़ से ज्यादा है। उस हिसाब से फिर नेता लोग भी सोचेंगे। परसों एक पार्षद आए, अब बताया कि बोले महाराज ये पार्षद हैं। बोले हाँ, बोले कि मैं तो जैन हूं और आप जो हैं, उनका नाम बताया। मैंने कहा इंदौर में कोई जैन पार्षद भी है, जैन विधायक भी है? इतना बड़ा समाज जहां कभी एकदम प्रभुत्व रहा, आज भी कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां जैन लोग अपना प्रतिनिधित्व ले सकते हैं, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। एकता बनाएं, संख्या बल पर ध्यान दें, नहीं तो वहां तुम्हारी 300 घर होने के बावजूद पार्षद किसी और को ही बना देते। महाराज जी का राजनीति से कि लेना देना नहीं है, लेकिन आजकल ये चीजें भी मायने रखती हैं। आप अपनी बात किससे कहेंगे, किससे कहलवाएंगे? जो भी है, जो सक्षम लोग हैं वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करें, समाज का नेतृत्व करें, धर्म की, तीर्थों की सेवा करें, संरक्षण करें। मुनि राजों के आवागमन में, विहार निहार में सावधान रहें। कितनी घटनाएं घट जाती हैं। इसी साल कितने ही किस्से हो गए शरद जी? इसी साल कितनी घटनाएं बन गई अभी तक? 39। ऐसा मतलब
इसी साल, पिछले सालों की तो छोड़ो, इसी साल साधु संत पद विहारी दिगंबर सितंबर साधकों के साथ लगभग 39 घटनाएं बन गई, जिनमें 26 घटनाओं में कोई ना कोई ये पर्याय छोड़ के चला गया। कहना ये चाह रहे हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में है, तो उस जिम्मेदारी को किस ढंग से किस लेवल तक ले जा सकते हैं, और तीर्थों की देवशास्त्र गुरु की सेवा में आप क्या से क्या काम कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग जिम्मेदार होंगे, वरना कई अध्यक्ष ऐसे मिलेंगे कि नाम के अध्यक्ष रहते हैं, कब साधु संघ आया कब चला गया कोई पता नहीं, समाज में क्या व्यवस्था हो गई कोई पता नहीं, मंदिर में चोरी हो गई कोई पता नहीं, किसी ने हमारे मंदिर तीर्थ की जमीन पर कब्जा चालू कर दिया, पता ही नहीं पड़ रहा है। जब आप वहाँ के क्षेत्रपाल हैं एक साथ, वो जो आजकल प्राचीन मूर्तियाँ होती थी कहीं कहीं क्षेत्रपाल की, तो वो तो स्थापना के देवता के क्षेत्रपाल कभी कभी अपना काम करते थे, लेकिन अपने हिसाब से आज के हिसाब से देखें तो ये नेतृत्व लेने वाले लोगों की जिम्मेदारी ही क्षेत्रपाल की जिम्मेदारी है। जब नेतृत्व लिया है तो पूरे सतर्क रहो ना, पूरे सावधान रहो कि नहीं जिनालय का बिल्कुल भी नुकसान ना होने पावे, किसी तरह से अवैध कब्जा ना होने पावे, इसकी ख्याति प्रतिष्ठा ना घटने पावे, जैन धर्म की गरिमा ना घटने पावे, ये जिम्मेदारी हो जाती है। आप लोग इस दिशा में जरूर सावधान होंगे, लेकिन जो लोग इस दिशा में सावधान नहीं हैं उनसे आग्रह है, जब कोई आके बैठ जाता है फिर हम कोशिश करते हैं पहले से क्यों नहीं, पहले से बाउंड्री वाल हो, पहले से रजिस्ट्रेशन हो, पहले से चौकीदार बैठा रहे, पहले से ही व्यवस्था हो। सौभाग्यशाली हो, ये सारे साधन संतोष घड़ी वाले भी बैठे हैं, बुंदेलखंड में अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो सारे देवशास्त्र गुरु हैं या तीर्थ और जिनालय हैं, ये पुरातत्व और विरासत है, लेकिन ये सब हमारे मोक्ष मार्ग में निमित्त हैं। इनका बना रहना क्यों जरूरी है? कोई कहने लग जाए कि महाराज जी वो लोग बैठे हैं। एक बार तो हमने भी कहा था कि सौभाग्यशाली हैं वो बाबा लोग जो 5वीं टॉक पर 24 घंटे बैठे रहते।